अगर आपको अब दाढ़ी मूंछ चाहिए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बड़े मर्द बन चुके हो। जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाने की ताकत आती है ना, तभी आप मर्द बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जवानी आने के बाद, थोड़ी दाढ़ी मूंछ आने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो मैं बड़ा मर्द बन चुका हूँ। नहीं, अंदर से ये बच्चा रहते हैं। यदि आप एक मर्द बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को मार दीजिए। किल द चाइल्ड इनसाइड यू। यदि आप अपने लाइफ में एक सच्चा पुरुष बनना चाहते हैं, तो हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हैं, तो रिच बनना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो अपनी सारे ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आप अभी से फेक प्लीजर्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए। इन फेक प्लीजर्स की वजह से ही आप अपने लाइफ में लूज़र बन रहे हो। ये झूठे सुख आपको सर्वनाश करते हैं। इसलिए अभी से इन 7 फेक प्लीजर्स को चेज करना बंद करें। नंबर 1, फेक कनेक्शंस। अब आपके लाइफ में कितने भी फेक कनेक्शंस हैं ना, उन्हें ढूंढिए और उन्हें कट कर दीजिए। फेक कनेक्शन से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। फेक कनेक्शन से आपको टेम्प्रोरी एक्साइटमेंट मिल सकती है, टाइम पास हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फेक कनेक्शंस आपको बर्बाद करते हैं। इसलिए फेक कनेक्शन से दूर रहिए, इन्हें कट कर दीजिए। यदि आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आप रियल फ्रेंडशिप्स को, रियल रिलेशनशिप्स को, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। झूठे रिश्तों से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इनसे आप बर्बादी होने वाले हो। इसलिए सोशल मीडिया दोस्तों से दूर रहे। फेसबुक फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स रियल नहीं होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा सीरियसली कंसिडर मत कीजिए। डेटिंग ऐप्स में मिले हुए लोगों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए, वो ऑलरेडी अपने लाइफ को ख़राब किए होते हैं, अब आपके साथ मिलके आपको भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। यदि आपको सोशल मीडिया में फॉलोअर्स है तो, फैंस है तो, इनको भी आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और लिंक्डइन है ना, एक सिंपिंग साइट है और सिंप लोगों का ही एक कचरा है, इसे भी ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। ये लिंक्डइन में सिंप लोग कनेक्शन फॉर कनेक्शन करते हैं, फॉलो फॉर फॉलो करते हैं, यही दिखाते ही देखे मुझे इतने फॉलोअर्स है, इतना कनेक्शन है। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये एक कचरा डब्बी है, इसे भी सीरियसली मत लीजिए। फ्रेंडशिप डे के दिन आपके हाथों पर कितने बैंड्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप कष्ट काल में रहते हो ना, तब आपके कंधे पर कितने हाथ होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया में कितने लोग आपको फेक फ्रेंड्स है, फेक नेटवर्क्स है, फेक कनेक्शंस है, ये मायने नहीं रखता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, जितने लोग आपके पास आते हैं, मदद करते हैं ना, ये मायने रखता है। इसलिए आप फेक कनेक्शन से बाहर आइए और रियल लाइफ में रियल कनेक्शंस को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। कम दोस्त है तो भी चलता है, लेकिन जितने भी हैं ना, वो सब अच्छे रहना चाहिए और ख़तरनाक रहना चाहिए। नंबर 2, फेक सेक्स। यदि आप फेक सेक्स यानी पोर्न देखते हैं तो इसे पहले बंद कर दीजिए। पोर्न रियल सेक्स नहीं होता है, पोर्न इज़ अ फैंटेसी, ये स्क्रिप्टेड होता है। वे लोग इसे धंधे की तरह चला रहे हैं, वे लोग अपना धंधा करके पैसे कमा रहे हैं और साथ में आपको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इस चक्कर से बाहर आ जाइए। गंदे वीडियोस को देखने से सबसे पहले आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, इमोशनल हेल्थ खराब हो जाता है। यदि आप गंदे वीडियोस को देखने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे से आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है। आगे शादी होने के बाद आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इससे एक फेक प्लीजर से खुद के लाइफ को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इससे दूर आइए, इसे छोड़ दीजिए। आप थोड़ा मेंटली मैच्योर बनिए। दूसरे लोग नंगा होके कुछ इंटीमेसी कर रहे हैं तो वो भी गलत तरीके से, झूठे तरीके से कर रहे हैं, तो उसे देख के आपको क्या मिलने वाला है? आप उधर नेकेड बॉडीज़ को देख के एक्साइट हो रहे हो ना, थोड़ा उनकी रियलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? वे मल मूत्र मांस हड्डी पसीना इससे भरे हुए स्किन डॉल्स है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा अपने माइंडसेट को बढ़ाइए। दूसरों के नंगे शरीर को देख के आपको क्या मिलने वाला है? यदि आपको देखना ही है तो आप अपने शरीर को देखिए। आप आज एक होमवर्क कीजिए, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने नंगे शरीर को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं फिट हूँ, क्या मैं हेल्दी हूँ? पूछिए।
सिर्फ फिजिकली फिट एंड हेल्दी होके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप फिजिकली भी फिट एंड हेल्दी होना चाहिए, साथ में मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियली भी फिट एंड हेल्दी होना चाहिए। आप खुद के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, दूसरों के शरीर पर मरना छोड़ दीजिए। नंबर 3, फेक हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग बैड हैबिट्स में हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बैड हैबिट्स में सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जब आप बैड हैबिट्स को करते रहते हैं ना, आपको लगता है कि यही स्वर्ग है, लेकिन ये झूठ है। अल्कोहल कंज्यूम करने से, सिगरेट पीने से, ड्रग्स लेने से आपको सच्ची खुशी नहीं मिलती है, ये आपको खोखला बना देती है। जब आप नशा करते हो ना, नशा करने के लिए 1 मिनट काफ़ी है, लेकिन वो नशा उतरने के लिए 1 दिन चाहिए। रात को आप दारू पी के किस गटर में पड़े होते हो, कहाँ से उठते हो, आपको ही पता नहीं चलता है। बैड हैबिट्स के लिए एडिक्ट होने से सबसे पहले आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, साथ में आपका समय भी बर्बाद होता है, आपके सारे रिश्ते भी टूटने लगते हैं, आपका हेल्थ ख़राब होता है, और आपका हेल्थ ख़राब होता है तो आप वेल्थ को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास वेल्थ है तो उसे एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, इसमें सच्ची खुशी नहीं है। यदि आप सच्ची खुशी को पाना चाहते हैं तो आप हर दिन सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए, ब्यूटीफुल नेचर स्पॉट्स को जाइए, वहाँ आपको सच्ची खुशी मिल सकती है। नंबर 4, फेक एंटरटेनमेंट। यदि आप इंस्टाग्राम में लड़कियों के रील्स देखते हैं तो, यूट्यूब में कपल्स व्लॉग्स देखते हैं तो, और सोशल मीडिया में या यूट्यूब में गेमिंग चैनल्स को देखते हैं तो सबसे पहले इन्हें देखना बंद कर दीजिए। ये सब फेक एंटरटेनमेंट है, और ये फेक एंटरटेनमेंट आपको एजुकेशन से दूर ला रहे हैं और आपको मेंटली डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। यदि आप लड़कियों के रील्स देखते हैं तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? लड़कियों को वहाँ लाइक्स मिलती है, फॉलोअर्स मिलती है, उनको पैसा मिलता है, इसलिए तो वे उधर नंगा होके नाच रही है। उनको देख के आपको क्या मिलने वाला है? आपका पैसा ही बर्बाद होने वाला है, समय ही बर्बाद होने वाला है और ज़िंदगी ख़राब होने वाला है। इसलिए लड़कियों को देखना बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम में रील्स देखने से, शॉर्ट वीडियोस देखने से आपकी अटेंशन स्पैम ख़त्म हो जाती है। इससे आपको अपने कामों के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने काम पर ही फोकस नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है और आपका इनकम बंद हो जाती है। इसलिए रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए। और ये कपल्स व्लॉग क्या है ना, ये हमारे समाज के लिए कैंसर है। आप इन्हें देखते हैं तो सबसे पहले इन्हें देखना बंद कर दीजिए। ये कपल्स है ना, बेवकूफ़ लोग, ये सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को अपना बेडरूम करके बैठे हैं, ड्रेसिंग रूम समझते हैं। उनका उधर रोमांस चल रहा है। दूसरों के रोमांस देख के आपको क्या मिलने वाला है? उनको उधर पैसा मिलता है रोमांस करने के लिए कैमरा के आगे, लेकिन उन्हें देख के आपको क्या मिलने वाला है? आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर, सक्सेसफुल बनने के ऊपर फोकस कीजिए। और कुछ लोग ये गेमिंग चैनल्स को देखते रहते हैं। उधर कोई एक बेवकूफ़ बंदा किसी एक डार्क रूम के कॉर्नर पर बैठ के अपना शक्ल दिखाए बिना गेम खेलता रहता है। उसे लाखों करोड़ों लोग देखते रहते हैं। बच्चे हो क्या? अब आप मर्द बन चुके हो, थोड़ा सीरियस बन जाइए। ऐसे फेक एंटरटेनमेंट से दूर भागिए। नंबर 5, फेक स्टेबिलिटी। बहुत सारे पुरुषों को स्ट्रगल करते वक्त ऐसा लगता है कि यदि मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो, लवर मिल जाती है तो, वाइफ मिल जाती है तो, उसका प्यार या दोस्ती मिल जाती है तो मैं भी अपने लाइफ में स्टेबल बन जाता हूँ। लेकिन ये एक गलत सोच है। महिलाओं से रिलेशनशिप मिलने से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। इस एक कड़वी सच को पहले समझिए। रिलेशनशिप विथ वुमन कांट गिव यू हैप्पीनेस एंड लाइफ स्टेबिलिटी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। यदि महिलाओं से रिलेशनशिप मिलने से सक्सेस मिलती है तो सारे पुरुष अंबानी बन जाते थे। ये संभव नहीं है रियल लाइफ में। इसलिए पहले आप अपने लाइफ में पैसे कमाने के ऊपर फोकस कीजिए। रिश्तों को चेंज करना बंद कर दीजिए। सिर्फ पैसे को आपके लाइफ को चेंज करने की ताकत है। आपको महिलाओं से लाइफ स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, आपको पैसे से लाइफ स्टेबिलिटी मिलती है।
यदि आप अपने लाइफ में रियली स्टेबल बनना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले पैसे को ही प्रायोरिटी दीजिए, न कि लड़कियों को, न कि महिलाओं को। बहुत सारे लोग महिलाओं को चेज़ करने के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन कोई भी पैसे के चेज़ करने के चक्कर में, सक्सेस को चेज़ करने के चक्कर में महिलाओं को खोया नहीं है। यदि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो अपोजिट जेंडर से अटेंशन, प्यार, रिश्ते चाहते हैं, तो सबसे पहले पैसे कमाइए, पैसे को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। फेक स्टेबिलिटी को चेज़ मत कीजिए। रियल स्टेबिलिटी पैसे से मिलती है, पैसे को ही चेज़ कीजिए, पैसे से प्यार कीजिए, पैसे का अहमियत को समझिए, ईमानदारी से पैसे कमाइए। यदि आप पैसे को कैसे कमाना, कैसे बचाना, कैसे इसे इन्वेस्ट करके ग्रो करना, कैसे इसे मैनेज करना, ये सारे स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट करें और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। जितना हो सकता है ना, उतना ज़्यादा पैसे कमाइए और अपने लाइफ में रियल स्टेबिलिटी को अचीव करें। नंबर 6, फेक रिचनेस। आप अपने लाइफ में रियल रिच बनने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, न कि फेक रिच। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में दूसरों के पोस्ट्स को, स्टोरीज़ को देखते हैं और उनके लाइफ और वाइफ के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं, उनके साथ कॉम्पीट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया ट्रैप में फंस जाते हैं। उनके जैसे फेक रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बैड डेट लेते हैं और लोन लेके ही शो अप करना शुरू कर देते हैं। लोन पर ही ब्रांडेड कपड़ों को पहनते हैं, लोन पर ही आईफोन खरीदते हैं, लोन लेके गाड़ी खरीदते हैं और बैड डेट और ईएमआई ट्रैप में फंस के स्ट्रगल करने लगते हैं, फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। आप ऐसा करने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। आप लोन लेके शो अप करने की गलती मत कीजिए। आप अपने लाइफ में रियल रिच बनने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स को बनाइए। जब आपको असेट्स से सेकंड इनकम आती है ना, तब आप अपने लाइफ को एंजॉय करें, लग्जरीज़ को खरीदिए। डायरेक्टली आप इनकम से लग्जरीज़ को मत खरीदिए, आप बर्बाद हो जाओगे। फेक रिचनेस को मेंटेन करने की गलती मत करें। रियल रिच बनने के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें और रियल रिच बनिए। नंबर 7 एंड लास्ट, फेक लाइफ सेटलमेंट। बहुत सारे पुरुष अभी तक मैं मेरे लाइफ में सेटल ही नहीं हुआ हूँ ऐसे कह के रोते रहते हैं, और बहुत सारे पुरुष अभी भी मुझे लाइफ में सेटलमेंट होना है सोच के अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को इग्नोर करते रहते हैं। अपने हेल्थ को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को, प्रायोरिटी को ही लात मारते रहते हैं। आप इस गलती को मत कीजिए। लाइफ सेटलमेंट एक भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आ जाइए। लाइफ सेटलमेंट नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सोसाइटी का एक स्क्रिप्ट है, इसे फॉलो करके ही बहुत सारे पुरुष बर्बाद हो रहे हैं। ये सोसाइटी हमें एक स्क्रिप्ट दी है, इसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ के लिए अपना ही एक अलग स्क्रिप्ट को फॉलो कीजिए। ये सोसाइटी हमें कहती है कि बेटा तू एजुकेशन को कंप्लीट करके डिग्री ले, तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप डिग्री लेते हो, क्या लाइफ सेटल हो गई? फिर सोसाइटी कहती है कि बेटा अब जॉब ले, जॉब आने से तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप जॉब को लेते हो, क्या जॉब से आपकी लाइफ सेटल हो जाती है? फिर ये सोसाइटी कहती है कि बेटा अब तू घर ले, लाइफ सेटल हो जाएगी। आप घर भी खरीदते हो। फिर ये सोसाइटी कहती है कि बेटा शादी कर ले, आप शादी करते हो। फिर ये सोसाइटी कहती है कि बेटा बच्चे कर ले, आप बच्चों को भी पैदा करते हो। फिर इतना सब करने के बाद क्या आपकी लाइफ सेटल हो जाती है? आपको क्या परमानेंट स्टेबिलिटी, परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है? नहीं मिलती है। एजुकेशन को कंप्लीट करने से, जॉब को हासिल करने से, घर खरीदने से, शादी करने से, बच्चों को पैदा करने से लाइफ सेटल नहीं होती है। लाइफ सेटलमेंट एक भ्रम है, इस भ्रम से पहले आप बाहर आ जाइए। जब आप मरते हो ना, मरने के बाद आपको ज़मीन पर दफनाते हैं ना, तभी आप लाइफ में सेटल होते हो। जिंदा रहते वक्त आप लाइफ में सेटल हो ही नहीं सकते हैं, ये एक भ्रम है। इस भ्रम से बाहर आ जाइए और खुद के ऊपर फोकस करें। अपने लाइफ के हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करें, हर पल को जीना शुरू कर दे। अपने लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। आप अपने हेल्थ पर, वेल्थ पर, हैप्पीनेस पर फोकस करें।
लाइफ सेटलमेंट के चक्कर में पड़ के अपने लाइफ को बर्बाद ना करें। अभी से ही आप इन 7 फेक प्लीजर्स को चेज करना बंद करें और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पुरुष बन जाइए। ऑल द बेस्ट।